अखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृता शीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका ये 18वां छंद अपना चल रहा है, उसी पर चर्चा आगे करेंगे। पहले छंद पढ़ते हैं, अर्थ करते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करें। नो जीयते जगति केचिदेष मोह इत्याकुलः किमसि सम्प्रतिरेव यस्य एकोऽपि कोऽपि पुरतः स्थितशत्रुसैन्यं सत्त्वाधिको जयति सोऽसि किं मुधात्वम्। इसमें एक एक शब्द अपने आप में बहुत गहरा अर्थ लिए हुए है। ख़ास तौर पे 2-3 शब्दों पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक कल बताया था संप्रति, परसों। संप्रति माने अब या इस समय। इस समय माने जब तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है तो अब तुम क्यों टेंशन कर रहे हो। इस संसार और मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति। जब तक मिथ्या दर्शन बना हुआ है, जितने चाहे व्रत कर लो, तप कर लो, संयम कर लो, ये शास्त्र ज्ञान कर लो, सब जीरो। मतलब मेहनत पूरी, आउटपुट जीरो। इसलिए संप्रति शब्द ये बता देता है कि तुमने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। अब तुम काहे का टेंशन करते हो, चाहे त्रिमोही का तो हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कह के हौसला दे रहे। तो संप्रति शब्द ये अब इस पंचम काल में ऐसा सोच, ये अर्थ नहीं है इसका। लोगों ने इसका अर्थ किया ई काल दोड़ू पंचम काल में, ये अर्थ नहीं। देखो इसमें दिया है नीचे, भी बता देता हूं मैं। ई गड़े इस समय। अब इस समय माने ये तो वाटर माने पानी वाला अर्थ हो गया। संप्रति माने इस समय होता है, दुनिया जानते है, और तुमने भी वही लिख दिया, तो ये तो वाटर माने पानी वाला अर्थ हो गया। वो अभिप्राय कहाँ आया जिसके लिए आचार्य ने लिखा था। तो टीकाकार यद्यपि प्रबुद्ध है और उन्होंने बहुत जगह बहुत संभाल के किया, पर कहीं कहीं जो चीज चाहिए थी वो स्पष्ट नहीं हो। आचार्य ने यहाँ संप्रति शब्द का प्रयोग किया, तो जैसे हम कहते हैं अब तुम्हें काहे की चिंता है। संलेखना के उसमें भी पढ़ते हैं, तो तेरे अब कौन कष्ट है मृत्यु महोत्सव। अब कौन कष्ट, तेरे को कष्ट तो उनको होता है जो संलेखना नहीं लेते। तूने संलेखना जैसी साधना कर ली, अब काहे का कष्ट। तो वो एक अचीवमेंट का प्रतीक है। उसमें जो अब आ रहा है भजन में कि तो तेरे अब कौन कष्ट है। अब माने बुढ़ापा नहीं है, अब माने शरीर की कमजोरी नहीं है, अब माने कोई दुर्घटना की परेशानी नहीं है। अब माने जब तुमने संलेखना जैसी साधना का बड़ा काम कर लिया तो अब इसके आगे और क्या चाहिए तुम्हें, समझे में। तो यहां संप्रति का वैसे ही अर्थ, इस अपार संसार सागर से पार होने का एकमात्र गारंटेड सर्टिफिकेट। चाहे भले ही कोई 2000 सागर लगा ले, लेकिन उसके बावजूद जाएगा जरूर, उसको कोई बांध नहीं सकता, पुनः अनंत संसार में नहीं ला सकता। डिफरेंस समझिए। इसलिए यहां आचार्य ने संप्रति शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, क्लियर। तो इत्याकुलः किमसि सम्प्रतिरेव यस्य। और दूसरा अब आचार्य बोल रहे, उस समय शिष्य बोल रहा था आचार्य को, अपना मित्र, और अब आचार्य बोल रहे हैं। मित्र शब्द में भी अलग अलग जो शब्द हैं, सामान्य अर्थ उनका वही होता है, सब हम मित्र कहते हैं। सखे, उन्होंने सख्य भाव जिससे निभाया, साथ में जो खाए वो सखा। ये मजाक नहीं,
सच कह रहा हूं आपको, आपके यहां चलता है। हम तो दांत काटी रोटी है दोस्ती के लिए ही चलता है कि एक रोटी को दांत से मैं भी काटता हूं, वो भी काटता है, हम जूठे का भेद नहीं मानते, एक थाली में खाते रहे। ये सब बोलते कि नहीं बोलते? तो सा खा, इतना आत्मीय भाव के किसी को किसी से इन्फेक्शन का डर नहीं लगता, किसी को विकल्प नहीं आता झूठे सच्चे का, वो है सखा। और यहां पर वयस्य, हम तो, तुम तो बिल्कुल मेरे हम उम्र हो, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है। दो छोटे बच्चे बराबर के मिल जाए तो उनमें दोस्ती होने में देर नहीं लगती, आपको कराना नहीं पड़ता। आप तो परिचय करते हो जब होती है, उनके तो एज देखते ही एज ग्रुप मिला और अपने आप हो जाती है, समझ गए? तो वयस्य माने हमारे तुम्हारे में अब ज्यादा अंतर नहीं। अरे साहब आप सातवें छठवें सातवें गुण स्थान वाले और मैं चौथ, हो क्या गया इसमें, देरी है कितनी, बस इस जरा से मोह रूपी सेना को जीतो, आ जाओ बराबर पे, नदी के उस पार हो इस पार, इतनी तो है, जरा सी धारा पार करनी, समझ गया? तो ये जो कहन कथन है उसमें दूरियां मिटाई हैं आचार्य ने। पहले शिष्य ने आचार्य को सखा कहा था, समझ रहे? और अब आचार्य ने उसको अपना हमउम्र कहा। हमारे तुम्हारे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है ऐसा कहा। देखो हम लोग शब्दों के पर्यायवाची रख रख के कई बार बहुत नुकसान करते हैं। हर एक का अर्थ मित्र, हे मित्र, हे मित्र। ये मित्र क्या होता है? मैंने अभी किसी के यहाँ बताया था, हमने कहा कि मित्र शब्द जो है ये बड़ा विचित्र है। कैसे विचित्र है? कि मित्र नॉर्मली या तो पुरुष होता है या स्त्री होती है, चाहे वो क्रॉस हो और चाहे वो इक्वल हो, माने लेडीज लेडीज में हो दोस्ती, और चाहे जेंट्स जेंट्स में हो, चाहे जेंट्स लेडीज में हो या लेडीज जेंट्स में हो। ये तो तय है कि उसमें मेल फीमेल रहेंगे, लेकिन मित्र शब्द नपुंसक लेंगे, नित्य नपुंसक लेंगे। मित्रम मित्रे मित्राणी, उसमें आज तक मित्र या मित्रा ये नहीं बना। तो किसी ने मेरे से पूछा कि ये क्या बीमारी, आप तो भाषा शास्त्र हर एक चीज पर बोलते हो और बड़े दबंग होके बोलते हो, ये क्या चक्कर है? हमने कहा बिल्कुल सही लिखा है, बड़ा अच्छा वैज्ञानिक प्रयोग किया है। देखो कैसे शब्द का मर्म निकाला जाता है वो बता रहा हूं। मैंने किसी को उसमें बोला था भरी सभा में, मैंने कहा देखो अभी जो क्षमावाणी का प्रोग्राम नोएडा में रखा गया था ना, उसमें बोला था क्षमा भाव पर कि मित्रता क्या है, ठीक है? उस पर बताया था कि मित्र सहयोग करने के लिए सब होता है, लेकिन वो उससे हिस्सा बांटने के लिए नहीं होता। नहीं है ऐसा। दोस्त की शादी है, दोस्त आएंगे, काम सब करेंगे, उसके बाद जा अपने भाभी के पास जा, सब भाग गए। वो उसमें हिस्सा बांट करने की कोशिश करते और करे तो अपराधी। माने मित्रता कभी भी लिंग भेद को नहीं देखती, वो न्यूट्रल रहना। इंग्लिश में इसके लिए बड़ा सुंदर प्रयोग है, न्यूट्रल जेंडर। वो न्यूट्रल रहता है, वो नपुंसक नहीं रहता। इंग्लिश वालों ने उसके लिए सही शब्द का या वर्गीकरण का प्रयोग किया, मेल फीमेल इनको तो कह दिया, उसको न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल माने वो दोनों से लेना देना नहीं, ना उसे पुरुष वेद से लेना देना है ना स्त्री वेद से लेना देना, समझ में? तो मित्र है।
तुम चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो हमारे लिए मुनिराज जगन मित्र कहलाते हैं, लोक के मित्र, लोक के हितैषी। पढ़े होंगे ऐसे क्यों? क्योंकि वो आपसे स्वार्थ नहीं रखते, निस्वार्थ आपको देते। समझ गया? आपको उन्होंने माँ बाप भी देते हैं तो बदले में बुढ़ापे में हमें देगा, भैया हमारी देखभाल करेगा, बचपन में तो तेरी की। वो व्यापार करता है, मित्र व्यापार नहीं करता, वो पूरी तरह निस्वार्थ होता है, न्यूट्रल होता है। हमने किया, तुम हमें करोगे नहीं करोगे हमें इसकी परवाह नहीं। तो जो शब्द हैं उनमें लिंग का प्रयोग है, वचन का प्रयोग है, जैसा भी प्रयोग किया गया उन सब के पीछे व्याकरण शास्त्र और जो परंपरा है उसे निरुक्त कहते हैं, जो उनकी शब्दों की व्युत्पत्ति निरुक्ति बताता है, वो बड़ी गहराई से बात करते हैं। वो कहते हैं इसका ये अर्थ जनरली चलता है, लेकिन वास्तव में इसका ये अर्थ नहीं। वैश्य का अर्थ मित्र चलता है, लेकिन वैश्य का अर्थ मित्र नहीं है। वैश्य का अर्थ हम उम्र है। जैसे हम उम्रों में आकर्षण स्वतः होता है, उनमें दूरियां अपने आप घटती हैं, ऐसे ही ज्ञानियों में दूरियां घट जाती हैं। जब बड़ा ज्ञानी, बड़े गुण स्थान वाला दूसरे को वैश्य कह दे, इसका मतलब उसने उसकी पात्रता परख ली है कि कुछ ही समय में ये भी दीक्षा लेने वाला है। लक्षण दिख जाते हैं, ज्योतिष भी बताता है इसको। समझ गए? मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। भगवान महावीर की कुंडली एक विद्वान ने बनाई थी, उन्होंने कई साल मेहनत की। अरे भाई 2500 साल के पंचांग बनाना हंसी खेल है क्या? बिना पंचांग के नहीं बनती। उस साल का पंचांग चाहिए, किस तिथि, किस मुहूर्त, किस नक्षत्र, क्या घटी पल्ले, सारी जानकारी तो तब पूरे साल का पंचांग बना हुआ जब निकलती। तो डॉक्टर नेमिचंद शास्त्री थे, उन्होंने 2500-2600 साल का पंचांग बनाए, मैंने 2500-2600 पंचांग बनाए। आप सोचो कैलकुलेशन का कितना टाइम लगा ना। इतना समय लगा के भले आदमी ने पूरी मेहनत से उनके जन्म समय और उसके नक्षत्र एक जो हमारे जिनवाड़ी में दी है, तिलोर परिणति में दी है सारे, कि ये भगवान इस नक्षत्र में जन्मे, इस तिथि को जन्म, तो वो नक्षत्र पर सारा टाइम निकाल लिया उन्होंने। तो वो निकाल के उनकी जन्म पत्री वो पूरी बना के दी, जैसे वो टेबल बनती है ना क्रॉस वाली, तो वो बना के, तो वहां जब मैं कुंद भारती में था तो वो पर्दे पे उन्होंने महाराज ने कड़वा रखी थी किसी कढ़ाई करने वाले से कि बना दो। तो वो दरवाजे पे पर्दा टंगा, उस पर भगवान महावीर की कुंडली बनी। तो एक कोई प्रकांड ज्योतिषी आए, तो देखते ही उन्होंने एक बात कही थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं असली। उन्होंने देखते ही कहा कि इस व्यक्ति की शादी नहीं हो सकती। भाई साहब विजय जी, देखते ही कहा कि जिसकी ये कुंडली है उसका विवाह नहीं होगा, वो संसार में नहीं पड़ेगा, वह तपस्वियों का चक्रवर्ती होगा, ऐसे बोले। अब श्वेतांबरों को समझ में आ जाना चाहिए कि जिनके योग ही नहीं है उनकी तुम कहानियां कहां से सुनाते हो कि किससे हुआ था और कैसे हुआ था और क्या हुआ था। ये कितने किस्से गढ़े, समझ गए? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुनिराज आदि ज्योतिष वगैरह कोई पंडिताई दिखाने के लिए नहीं है, पर एक गणित तो है ही, नॉलेज तो है ही। तो लगता है योगींद्र देव भी ज्योतिष के जानकार, और वो परख के कि ये आसन्न भव्य जीव है, अभी तो इसने अकेला सम्यक दर्शन लिया, लेकिन जल्दी ही ये विरक्त होकर चारित्र मोह को जीतने का उपक्रम करेगा। समझ रहे ना? इसलिए वो वैश्य नहीं था। वैश्य माने हम उम्र। ज्ञानियों में तो गुणस्थान से बराबरी गिनी जाती है ना।
तो वो चौथे गुण स्थान वाला और ये छठवें सातवें गुण स्थान वाले। संसारियों में इनका अंतर बहुत बड़ा माना जाता है। तुम अविरति और वो महाव्रती, देशव्रती भी नहीं हुए तुम, का नजदीकी कहां से होगी। ऐसा होते हुए भी उन्होंने क्या कहा, तुम तो हमारी बराबरी के हो, हम उम्र हो, तुम में हम में ज्यादा अंतर नहीं है। विजय जी भाई साहब, ये संबोधन क्या आसान था। एक मुनिराज के लिए, एक अविरति ग्रस्त के लिए संबोधन देना, अरे मुनिराज के लिए दें तो समझ में आता है एक बार, लेकिन ग्रस्त जिनको बहुत दूरी होती है उनसे, पर उनके लिए ये संबोधन देना ये बहुत मायने रखता है। समझे आप? अब वो कहते हैं कि आकुलित नहीं हो। कैसे नहीं हुआ भाई साहब, इतनी समस्या खड़ी है और तुम कहते हैं आकुलित नहीं हो। क्या मैं सच्ची बताऊं, इसका पूरा पिक्चर दिखा दूं आपको। देखो हमारे साथ, देखो कल्पना में देखो, एक अनाड़ी गांव का आदमी सिंपल, वो पहली बार पिक्चर देखने थिएटर में गया और वो पिक्चर देखने थिएटर में गया और वहां गुंडों ने पर्दे में आग लगा दी। क्या हुआ? पिक्चर की बात कर रहा हूं, असली गुंडों की बात नहीं कर रहा हूं। पिक्चर में जो गुंडे थे उन्होंने उसमें जो मकान दिख रहा था, पूरा गांव दिख रहा था, पूरे गांव में आग लगा दी। अब ये देख देख के परेशान है। क्या तुम लोग ऐसे हो, पूरा गांव जला जा रहा और एक पानी डालने नहीं जा रहा। चारित्र मोह उसको दिखा रहा है, देखो पूरा गांव जल रहा है। कहते काहे को परेशान हो रहा है यार, जल रहा तो जलने दे, वो तो दिन में 4 बार जलता है हर रोज, और तुम लोगों को कुछ नहीं होता। यहां नहीं होता, रोज देखते हो। देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते एक हो की तुम अकेले बनो, इनको मत देखो, और उसके वास्तविकता के ज्ञाता बनो कि ये पर्दा है ना, पर्दे पे ये लाइट से पिक्चर दिख रही है, ये लाइट का खेल है। लपटें भी और पानी भी, ना यहां पानी से गीला होगा और ना आग की लपटों से जलेगा। तो हमें क्यों दिख रहा है कि तुम उसकी वास्तविकता के ज्ञाता बनो। तुम उसके कर्ता भोक्ता बनते हो तो तुम्हें आकुलता होती। तो आचार्य ने कह दिया इत्याकुला किमसि संप्रति रेवश्य। अरे भले आदमी, अब तो तुम समझदार हो गए, तुम्हें हमने खाली पर्दा भी दिखा दिया, कैसे रील से दिखता है वो ऊपर प्रोजेक्टर रूम में ले जाके दिखा दिया है, वहां से दिखाया देखो ये लाइट गई वो पर्दे पे ऐसी दिखने लगी। इनने आवाज खोली तो पर्दे पे आवाज आने लगी, सब दिखा दिया। अब तो तुम पिक्चर कैसे दिखती है इसके जानकार हो गए। हो गए। अब इसके बाद में तुम परेशान क्यों हो भाई साहब? तुम हमारी बात नहीं समझ रहे। वो गांव में आग लग रही और आप कुछ नहीं कर रहे, तो वही की वही कहानी। संसार के घटनाक्रम आपके लिए पिक्चर जैसे हैं और आप उसे गांव की आग मान के आकुलित होते। आपको समझ में ही नहीं आता, कितना ही समझा लो। होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम। समझा समझा के ज्ञानी परेशान है और मोही जीव चारित्र मोह के उदय के प्रवाह में, अरे गांव जला जा रहा, पहले गांव तो बचा लो यार, फिर बाद में हम तुम्हारी सुन लेंगे। कहते पहले मेरी सुनो, वो गांव को जलने दो। कहते मेरी तुम्हारी नहीं बनना, तुम बड़े क्रूर आदमी हो। तुम कहते पहले गांव को जलने दो, तुम्हारी पंडिताई सुनो, और मेरी मानवता कहती है कि पहले गांव को बचाओ, बाद में तुम्हारी सुने। अच्छा भैया तू कर ले,
उसने गया और 2 बाल्टी पानी लेके फेंक दिया पर्दे। क्यों? सचिन, बुझ जाएगी आग? वो तो बुझी नहीं। अब वो सिर खुजा रहा, ये तो बुझी ही नहीं, पानी डालने पे भी नहीं बुझी। तो कहा अच्छा एक काम कर, हाथ कर ऊपर, आग में हाथ दे दे। है जल जाऊंगा? अरे दे तो सही, जल जाएगा तो मैं जिम्मेवार हूं। तो उसने लपटों में उसका हाथ लगा दिया, तो जला भी नहीं। है ज्ञान आग से जलता नहीं है, ज्ञान डाल दो आग में, जलेगा नहीं। जब तुम ऐसे तत्व हो कि जो पर से प्रभावित नहीं होते, पर तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो फिर तुम आकुलित क्यों हो? तो कहते भाई साहब ये शहर वाले हमें समझ में नहीं आए। कोई लड़की को छेड़ रहा तो बचाने नहीं जाते, आग लगी है तो बुझाने नहीं जाते, हमें समझ में नहीं आए। और इतने सारे पकवान दावत में आते तो खाने नहीं जाते। किसमें? पिक्चर में। कहते इनको कुछ होते ही नहीं है, शहर वाले तो बेकार हो गए। कहते भाई साहब ये शहर वाले खाली अपने विचारों का मजा लेते हैं। कहते गड़बड़ी तो यही। फिर क्यों पैसा देते हो तुम पिक्चर देखने का? मुझे ये बताओ। शहर वाले पैसे तो देते हैं ना पिक्चर देखने का, गांव वाले तो पकड़ के ले आए थे तो आ गया था। उनके पास ना पैसा रखा ना वो देखने जाते थे। ठीक है? तो कहते तुम इतने बड़े ज्ञानी हो कि तुम्हें पता है कि आग नहीं लगी, तुम्हें पता है कि लड़की नहीं छिड़ी, तुम्हें पता है कि पकवान नहीं है, क्यों? तो हम तो चलो बेवकूफ हैं, हमें पिक्चर के पकवान देख के मुंह में पानी भी आता है, हमें पिक्चर में लड़की को छेड़ते देख के लज्जा भी आती है कि हमारे सामने ऐसा हो रहा और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आग लगी देखकर तुम्हें आकुलता भी होती है कि इतनी आग लगी और हम बचा नहीं पा रहे। सही, हमें तो होता है हम बेवकूफ हैं, पर तुम तो समझदार हो शहर वाले। जब तुम्हें पता है कि कुछ नहीं हुआ तो फिर पैसा देके आते क्यों हो? मेरा प्रश्न समझ में आया? फिर पैसा देके आते क्यों हो? फिर तुम शोक के दृश्य में सिसकते क्यों हो और आनंद के दृश्य में हंसते क्यों? फिर ये राग द्वेष क्यों करते? ये प्रश्न क्यों? तो उसके लिए उत्तर है एकोपि कोपि पुरतस्थित शत्रु सैन्य। देशभक्ति की पिक्चर हो, पाकिस्तान के टैंक चढ़े आ रहे हो, वो टैंक आया, उसने मुंह घुमाया तोप का और इधर गोला लोड किया और उसने दागते दिखाया और वो भ्रम होके जो घुसता दिखा थिएटर में उसी की सीट की तरफ। अब उसको क्या होगा? मार डाला रे, गिर गया बचाने के लिए अपने आप। तो किसी और को लगा? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसने तो अपने आप को गिर के बचा लिया, तो किसी को तो लगा होगा। और जब किसी को नहीं लगना था तो तू क्यों भागा? हिम्मत करके डरना रहता। उस ज्ञान को सर्व समाधान कारक तत्व मान के कि ये वास्तव में दिखेगा लेकिन होगा नहीं। क्या दिखेगा? यहां जादू मंत्र से नहीं होते हुए भी दिखता है। हम तो इसी के लिए, सारी पाकिस्तान की सेना चढ़ी आ रही है और यहां के लोग सब आराम से देख रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। कहते यही करना है, ये शत्रुओं की जो सेना है उसके ज्ञाता बनना और कुछ नहीं करना। संसार के जितने भी द्रव्य हैं और चेतन द्रव्य है, इनमें चेतन के पास एक्स्ट्रा क्या है?
दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा एक्स्ट्रा है क्या? कहते यही सत्व, यही बल तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है कि तुम देखो पर बिगड़ो नहीं, जानो पर बिगड़ो नहीं, उसमें रम के मजे लो, पर ये नहीं, एक क्षण को भी ये नहीं मानना कि ऐसा कुछ हुआ है। कभी कभी कोई बहुत अच्छी एक्टिंग करे और हीरो मरे तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते, वो आ जाए, लेकिन उसको मैसेज करके पूर्व शोक संवेदना मत दे देना कि भाई साहब आप मर गए पिक्चर में, हमें बड़ा दुख है। हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है विजय जी? हीरो पिक्चर में मर जाए तो क्षण भर के लिए एक्टिंग के साथ आप जुड़ के यदि भावुक हो जाते हो तो उतना खतरा नहीं है, लेकिन पिक्चर के बाद मोबाइल से उसकी शोक संवेदना सोशल मीडिया पे चला देते हो तो तुम बेवकूफ सिद्ध हो जाओ। वहां भावुक होना वो चारित्र मोह का एक सीमित प्रभाव माना जा सकता, लेकिन एकोपी तुम अपना तटस्थ बन जाओ, उसके ज्ञाता बन जाओ। तुम्हारे पास 3 गुण हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, लेकिन तुम्हारे पास राग द्वेष नहीं, मोह नहीं है। तुम वो मत करो, पहले सत्वाधिक बनो तो सही। सत्य को जिसने पहचाना नहीं और मैं इनसे सत्य में बड़ा हूं ये विश्वास नहीं, तो वो जीतेगा कैसे? इसमें तो कह दिया ना, सत्वाधिको जयत, जिसमें बल ज्यादा है वो जीत जाए। कौन सा बल ज्यादा है? सबसे बड़ा बल का काम है जानो देखो लेकिन प्रभावित नहीं हो। भाई साहब, सबसे बड़ी हिम्मत की बात है। सामने घटित हो रहा है और आप उससे मात्र ज्ञाता है। प्रभावित होने के लिए कोई आत्मबल नहीं चाहिए। कोई भी कायर दौड़ जाएगा, कोई भी कायर बचाने लगेगा, है? हमारे हिसाब से तो वीर बचाते हैं, आपको भ्रम है। वीर बचाते हैं, भ्रम है। समझ में आया ना? जो पार्श्वनाथ को बचाने गए थे वो वीर थे, ढेला अकल नहीं थी उन्हें। अरे उनका सबसे बड़ा मैनेजर तो सौधर्मेंद्र था और तुमसे असंख्यात गुना बलशाली था, और उसने नहीं किया। तुमने जो किया था वो बचपना किया था, तुमने अकलमंदी नहीं की थी, शूरवीरता नहीं की थी, बचपना किया था। समझ में आया कि नहीं? वो बचपना था क्योंकि तुम जन्मजात मिथ्या दृष्टि थे, दोनों के दो। खाली मोह में काम कर रहे थे कि इसने आग में जलते हुए इन्होंने मुझे बचाया था। समझ रहे हो विजय जी? भाई साहब थोड़ा सुन लो, ये विषय, ये बड़ा विवेक का विषय है। एक मोह काम कर रहा था, और वो क्या था? हम आग में जल रहे थे, इन्होंने बचाने की कोशिश की थी। इन्होंने लास्ट में कह दिया, गणमोकार मंत्र सुनाया था। यदि गणमोकार मंत्र असर कर गया था तो तुम मिथ्या दृष्टि कैसे थे? तुम्हें गणमोकार मंत्र समझ में आ गया था, पंच परमेष्टि का स्वरूप समझ में आ गया था, तो तुम मिथ्या दृष्टि कैसे थे? और यदि मिथ्या दृष्टि नहीं थे तो भवनवासी और विंतर में पैदा कैसे हुए थे? ओपन चैलेंज है डिबेट के लिए, आ जाओ सामने, जिसको करना हो कर लो। लोग कहते हैं पार्श्वनाथ ने गणमोकार मंत्र सुना है इसलिए इसका, अरे भाई
उनके अपने परिणामों की जाति क्या थी? यदि उनके परिणाम सम्यक दर्शन जैसे होते तो सम्यक त्वंच सम्यक दर्शन तो वैमानिक गति का निमित्त है। सम्यक दृष्टि जीव को थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, उसमें क्लियर कहते हैं भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी इनमें समकृति पैदा नहीं होता। और तुम एक भवनवासी और एक व्यंतर हो, इसका मतलब जन्मजात मिथ्या दृष्टि हो, मतलब पार्श्वनाथ भी तुम्हें सुधार नहीं पाए। यदि तुम्हें जलते समय अंत समय में भी कुछ कर गए होते वो जादू मंत्र, कुछ प्रभाव पड़ गया होता, तो जैन दर्शन में तो तीर्थंकर के वचनों का प्रभाव सम्यक दर्शन से नापा जाता है और किसी चीज से नहीं नापा जाता। और तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ नहीं था, ये लिखित गारंटी है। क्यों? क्योंकि तुम इसमें भवनवासी और व्यंतर में पैदा हुए थे, भवनत्रिक में पैदा हुए। तीर्थंकरों का प्रभाव हम कुछ नहीं मानते। तीर्थंकर तिराते हैं संसार सागर से, और तिरना शुरू होता है सम्यक दर्शन से, और वो तुम्हें मिला नहीं था। इसलिए गति क्या मिली? देव हो गए थे। क्या होता है देव होने से? भवनत्रिक के देव, पहले तो देवगति ही अपने आप में सजा है, और भवनत्रिक के होना माने जन्मजात मिथ्या दृष्टि होना, फिर आगे किसी तरह बंदरों की तरह हरकतें करते हुए जीवन बिताना, कोई उपलब्धियां हैं ये? कोई उपलब्धि नहीं है ये। ऐसा पुण्य किसी काम का नहीं है जो सम्यक दर्शन के बिना। और जब तुम नादान थे तो तुमने जो बचाने के काम किए थे वो नादानी के किए थे। स्वधर्मेंद्र जन्मजात सम्यक दृष्टि था, और एक भवावतारी अगले भाव में गारंटी से मोक्ष जाने वाला था। उसने नहीं किया आकुलता का काम कि भाई भगवान को बचा ले, ये उपसर्ग कर रहा। तुम भागे, तुमने अपने मोह का काम किया, और मोही जीव को हमारे यहां समझदार नहीं माना गया, मिथ्या ज्ञानी माना गया। मिथ्या ज्ञानियों के प्रयास कभी विवेक के प्रयास कहलाते हैं, समझदारी की बातें कहलाती हैं क्या? और जब समझदारी की बात थी ही नहीं तो आपने उसकी कीमत की क्यों? क्यों हमारे भगवान के ऊपर और नीचे वो चढ़ाए? मेरा प्रश्न सुनना आज आ गई ये बात, तो जरा हिम्मत करके सुन लो विजय जी भाई साहब। क्या हमारे भगवान के ऊपर तुमने उनको चढ़ाया क्यों? जब वो नादानी कर रहे थे तो नादानी की बातें जड़वा के और मड़वा के नहीं रखी जाती। विजय जी बचपन में कुछ ना कुछ तो हरकतें की हूं, और उनकी कोई फोटो ले ले तो जड़वा के और मड़वा के ड्राइंग रूम में टांगते हो। तो जिन दो लोगों ने नादानी की हरकतें की थी उनको तुमने जड़वा के और मड़वा के क्यों रखा है? क्यों वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के व्यक्तित्व के ऊपर उन पे हावी किया हुआ? और वो कहे भी गए तो सप्त फणावली मंडित मंडिते ने, 7 फणावली के कहे गए, और आजकल हर सहस्त्र फणी सत फणी, ये क्या है? ये त्रिंचों के फणों से हमारे वीतरागता की कीमत कैसे बढ़ और घट रही है, ये बताइए आप। ये अज्ञान है या समझदारी? समझिए, ये आप हार रहे हैं, जीत नहीं रहे हैं। एकोपी कोपी पुरतस्थित शत्रु सैन्यम, ये जो मोह की सेना है, इसको जीतने के लिए एक आत्मबल चाहिए। ये फण वाले नहीं चाहिए, ये भवनवासी और व्यंतर नहीं चाहिए। यदि इनको पूजने का भाव है, इनके प्रति महिमा का भाव है, तो माफ करना, हम एक ही शब्द कहना चाहते हैं कि आप सिवाय नादानियों को कुछ नहीं करते। आपको इतनी भी अकल नहीं है जैन धर्म की, जैन सिद्धांत की,
इतनी सी भी अकल नहीं है यदि आप इनके कारण पूजते हो। वीतरागी व्यक्तित्व तो 23 तीर्थंकर नहीं पूजे जाते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ पूजे जाते हैं। वो दूर से ही पहचान में आते हैं। क्यों आते हैं बताइए? पार्श्वनाथ की क्या पहचान थी? बोलिए विजय जी, क्या पहचान थी पार्श्वनाथ की? फण पार्श्वनाथ के तो नहीं थे कि थे? नहीं थे ना। तो पार्श्वनाथ की पहचान बताइए मुझे, जिनसे हम पार्श्वनाथ को पहचान सके। वो आपके पास नहीं मिली। और भवनवासी यंत्रों के वैक्रियक शरीर की रचनाएं आप देख देख के पूजते हैं, उनसे पार्श्वनाथ को पहचानोगे आप। जो जन्मजात मिथ्या दृष्टि थे, उनसे वीतरागी की पहचान करोगे आप, तब तो हमें आपके मुकाबले बेवकूफ कोई नहीं लगा। सोचिए तो सही। अरे हीरे को परखना है तो हीरे से देखिए, डब्बी काय की थी इससे मत देखिए, इससे उसकी कीमत मत आंकी। जरी कण की अंगूठी भी हीरे की डिब्बी में रखी जा सकती कि नहीं रखी जा सकती? समझ गया? और ये तो हीरे की अंगूठी की डिब्बी थी नहीं, ये तो अज्ञानियों का स्वरूप था। ये तो ज्ञानियों का स्वरूप ही नहीं था। वीतरागता को और वीतरागी को पहचानने के लिए वीतरागता के लक्षण पहचानिए पहले। दृढ़ता से निर्णय कीजिए। हमसे तो जीवन में 2 बार लोगों ने पूछा कि भाई साहब पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बनवानी है, आप पास करोगे? मैंने कहा एक ही शर्त पे पास करूंगा कि फणावली नहीं बनवाओगे तो पास करूंगा, नहीं करूंगा। समझ गए? 2 जगह अकेले हमने बता जीवन में, वो लोग पूछते भी नहीं, हम बताते भी नहीं। हमने कहा यदि हमसे पास करवाना है तो एक ही तरीका है, पहली एक कसम करो। उन्होंने कहा मंजूर, चलो। ये एक बड़ा भारी निर्णय है जीवन का। हम वीतरागता की पहचान इन बचकानी हरकतों वालों से नहीं करेंगे, मोही और ज्ञानियों से नहीं करेंगे। यदि वीतरागता की पहचान करना है तो वीतरागता के लक्षणों से करेंगे। अरे एक बार 19 भी मंजूर हैं। छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांतम। भगवान आपके 3 छत्र, भगवान 64 चवर हैं, भगवान भावमंडल है। इनसे भी कहो तो कम से कम कुछ बात है, क्योंकि ये वीतरागी के बाहरी व्यक्तित्व से ही घटित होते हैं। लेकिन तुम अज्ञानियों से, मोहियों से वीतराग की पहचान करना चाहते हो और उनको बड़ा मानना चाहते हो। इससे बड़ा अज्ञान हमें दूसरा समझ में नहीं आता। अरे साहब सबसे अनादिकाल से चला आ रहा है। काहे के अनादिकाल से चला आ रहा है? पार्श्वनाथ तो अभी हुए, अनादिकाल से कहां से चला आ रहा है? नहीं, सच में लोग बोले आजकल हमें कुछ नहीं बचता तो ऐसा कहते अनादिकाल से चला आ रहा है। किस हकीम ने कह दिया अनादिकाल से चला आ रहा? समझे? अभी सही बात बता रहा हूँ। छत्र में बोला था मेरे से, तो मैंने यही उत्तर दिया। किस बेवकूफ ने कह दिया कि अनादिकाल से चला आ रहा? पार्श्वनाथ को 2750 साल हुए कुल, अनादिकाल से कहां से चला आ रहा? समझे कि नहीं? थोड़ा मर्म समझो। मैं कभी कभी चोट की बात करता तो हूं, क्या करें, ये मिथ्यात्व का जो कवच है ना, ये बिना चोट के टूटता नहीं है, नारियल की खोपड़ी की तरह है। इसे तोड़ने के लिए थोड़ी चोट तो करना पड़ेगी, पुचकारने से नहीं टूटता। समझो? देखो, इनसे बचो। साहब बड़ी हिम्मत चाहिए। लोग कहते हैं आपकी बड़ी हिम्मत है, आपको डर नहीं लगता। सच्ची बता रहा हूं, हम तो आपके गांव होके भी निकले थे, थोड़े दूर से बोर्ड पड़ा था अकेला, समझ गया? दूर से खाली रास्ता, वहां नहीं था, गांव रास्ते में नहीं मिला था, लेकिन दूर से बोर्ड मिला था।
तो हमने वहीं बात करके बताई थी हमने कि ये विजय जी का गांव है। याद रखा था भाई साहब ने, ऐसा नहीं। हमने कहा कभी मौका मिला तो स्पेशली आएंगे और विजय जी के यहाँ गांव में मंदिर में दर्शन पूजन करके जाएंगे। देखो अपने साधर्मियों के प्रति इतना सहज वात्सल्य तो रहना चाहिए भाई साहब, मैं ये मानता हूं। नहीं तो काय के लिए खाली सांसारिक स्वार्थों से ही हम जोड़ेंगे क्या? हमें तो साधर्मी वात्सल्य सबसे ऊपर लगता है। सुनो जरा ध्यान से क्या कह रहा हूं आगे, एक एक शब्द पे गौर करो। क्या कहा? बड़ी हिम्मत का काम है, आपको डर नहीं लगता? हमने क्या नहीं लगता? कहीं आपके ऊपर भी उन्होंने उपसर्ग कर दिया तो? हमने कि उपसर्ग करने वाला तो सुधर गया था, ये क्या अभी भी बिगड़े हुए जो उपसर्ग करेंगे? जो उपसर्ग से बचाने वाले थे वो उपसर्ग करेंगे? हमने कि इनकी पहचान तो आप हमें ये कराते हो कि ये तो उपसर्ग से बचाते हैं, हमने कि ये तो करेंगे नहीं, और जो उपसर्ग कर रहा था वो सुधर गया था, तो वो करेगा नहीं, तो तीसरा कौन आएगा? आप करोगे। सच्ची कह रहा हूं, यही बात बोली मैंने, आप करोगे उपसर्ग मेरे ऊपर, कोई भय नहीं है। सत्य भय विमुक्का तम्हाते भयाते सिंह, ऐसी मूल गाथा है। काय का भय रखना? किस बात का भय रखना? क्या जाएगा और क्या मिल जाएगा? ना आशा और ना भय। आचार्य समंतभद्र ने लिखा है विषय आशा भयातीत, ऐसी कुछ है ना रत्न सरप्ताचार्य में। इन सबसे दूर होना पड़ेगा, आपको ऊपर उठना पड़ेगा। सत्य तो बोलना है भाई, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी को अपमान नहीं कर रहे, किसी को तिरस्कार नहीं कर रहे, किसी के बारे में झूठ नहीं फैला रहे। एक सच बात बता रहे कि भैया जन्मजात तो मिथ्या दृष्टि थे तुम, जो तुमने काम किया था सो कॉल्ड बचाने का, वो बहुत बुद्धिमानी पूर्ण नहीं था, भावुकता और बचकाना हरकत तो थी। क्यों? क्योंकि यदि ये काम कर नहीं होता तो सौधर्मेंद्र, और उसके सामने तो कपट की हैसियत क्या थी? वो तो पता चल जाए कि यहाँ सौधर्मेंद्र का प्रवास है तो उसकी तो खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, उपसर्ग करना तो बहुत दूर की बात। समझ में? ये सब क्रमबद्ध का खेल था जो हो गया, इसमें किसी का कर्तापना नहीं था। समझे कि नहीं? और जब किसी का कर्तापना नहीं है तो हम भय किसका करें? एकोपि कोपि पुरतस्थित शत्रु सैन्यम, एक अपना आत्मबल जीवित करो, सारे मोह की सेना को। सत्वाधिको जयत, ये सत्व ज्यादा चाहिए, हौसला ज्यादा चाहिए, आत्मबल ज्यादा चाहिए, फिर कौन डराएगा आपको? समझ गए? हमारे पवन जी है ना, बड़े चतुर आदमी, धीरे से कहते वो नहीं, वो बिजली गिरी थी ना, उसने कमठ ने गिराई थी इसलिए बिजोलिया नाम पड़ा, एक बार तो आ जाओ जरा देख लो, अच्छा मंदिर बना। हाँ आना है, अब तो सारे तीर्थों की वंदना करने का भाव रखते हैं, लेकिन इस लालच वालच में नहीं आएंगे हम, तुम्हारे को ये बिजलियों के आकर्षण में नहीं आएंगे। समझ गया? ठीक है, भगवान का मंदिर है, भीतरागी परमात्मा का मंदिर है, जरूर दर्शन करेंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट और ये एक अलग बात है, हम दोनों को मिलाएंगे। फ्रेंड्स ख्याल में आया? बहुत मार्मिक बात है। कोपी कौन करेगा? इसके पीछे बहुत रहस्य, कोपी कहने, कोई भी एक, कौन एक? कौन एक? कि सत्वाधिको, जो अपने आत्मबल को जुटा पाएगा वो करेगा, जिसके पास संसाधन होंगे वो नहीं करेगा। ये काम साधनों से नहीं होगा, ये काम साधना से होगा। कौन करेगा? कि कोपी,
गरीब हो, अमीर हो, पुण्यशाली हो, पाप के उदय वाला हो, साता वेदनी हो, असाता वेदनी, तो कोई भी बना रहे। ये कर्म का उदय क्या कर लेंगे? एक संगी पंचेंद्री पना जिसके है, वो चाहे तो अपने इस मोह को नाश करने का सारा पुरुषार्थ कर सकता है। गोरा हो चाहे काला हो, लंबा हो चाहे छोटा हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, पुण्यशाली हो चाहे पुण्यहीन हो, चारों ओर जय जयकार होती हो चाहे कोई भी नहीं पूछता हो, इन सबसे विचलित नहीं होना भाई साहब। एक भी क्वालिफिकेशन नहीं है दुनिया में, यही क्वालिफिकेशन मानी जाती भाई साहब। उनकी तो कोई कदर ही नहीं है, उन्हें कौन पूछता है? हाँ विजय भाई साहब की मुंबई में तो यही, जिसके पास पैसा नहीं उसको कौन पूछता है? डजंट मैटर, मोक्ष मार्ग में पैसे वालों की कोई कीमत नहीं, कोई स्पेशल स्थान नहीं है। समझ में आया? कोई स्पेशल स्थान नहीं है, कॉपी कोई भी कर सकता है। कौन करेगा कि सत्वाधिको, इसमें आत्मबल को पहचानने की ताकत होगी वो। हाँ मैं नहीं डरता हूं, बोलो। सच बताऊं, आप लोगों को अटपटा लगेगा मेरा कहना। अय चित्र के जब उस प्रांगण में बैठे थे, खुले में बात कर रहे थे, बाद में निकलते हुए एक व्यक्ति ने बोला, कहते आप जो कुछ बोल रहे थे, यहाँ तो उनका बड़ा सिद्ध स्थान है, आप यहाँ उन्हीं की ऐसे बोल रहे हो कि वो तो क्षुद्र देवादी थे। लेकिन क्षुद्र, हमने उनको बोला कि 4 निकाय के देवों में व्यंतर और भवनवासी को क्षुद्र ही माना गया, श्रेष्ठ नहीं माना गया। मैं तो इस अर्थ में बोला, हमने कोई गाली थोड़ी दी। आपको डर नहीं लगा? किस बात का डर? अरे उनका सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध माने सिद्ध होने का क्षेत्र नहीं, उनका प्रभाव क्षेत्र है। अरे हमने कहा बहुत देखे ऐसे, हमने की वही है, रात यही रहेंगे, घबराओ मत, जिसको जो करना हो करके देख लो। समझ में? सच बताऊं, स्वप्न तक का विकल्प नहीं है। जो बात कहना है डंके की चोट साफ कहना है, कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, इतने निष्प्रय होके ही सत्वाधिको जयति। क्योंकि इस मोक्ष मार्ग में जीतने के लिए एक ही शर्त है। कौन जीतेगा? रिजर्वेशन वाला क्या बिना रिजर्वेशन वाला? आजकल एक और क्वालिटी बन गई विजय जी, ये पोस्ट किसको मिलेगी? कई लोग तो इसीलिए रह जाते हैं कि भाई साहब वो तो रिजर्व पोस्ट है, हम तो रिजर्वेशन में आते ही नहीं है। यहां पर मोक्ष मार्ग में रिजर्वेशन नहीं होता है, कॉपी कोई भी हो सकता है। आपकी नजर में जो तुच्छ से तुच्छ है वह भी मोक्ष मार्ग में 30 मार्का हो सकता है। एक कॉपी एक होना चाहिए, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होना चाहिए, वो किसी की मदद मांगने वाला नहीं होना चाहिए, उसे अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। एकोपि कोपि पुरतस्थित शत्रु सैन्यम, और सारी समस्याएं जिसके सामने खड़ी हों। लोक में पार्श्वनाथ ज्यादा पूजे जाते हैं, यदि लोग मानते भी हैं तो हम एक कारण से मान सकते हैं, क्या उनके ऊपर उपसर्ग हुए पर वो विचलित नहीं हुए, उनके उसकी परवाह नहीं की। तो तुम्हारे ऊपर कैसे भी पाप कर्म के उपसर्ग आए, तुम्हें उनसे विचलित होने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कीर्ति का तीव्र उदय आ जाए और चारों ओर तुम्हारी बुराई करने वाले मिल जाए, डोंट वरी, परवाह मत करो, परवाह मत करो, ये बोल रहे हैं। क्योंकि कोई भी जिसने अपने आत्मबल को पहचान लिया वो आगे बढ़ेगा। यहां पर कोई स्पेशल रिजर्वेशन और कैटेगरी नहीं है। सत्वाधिको जयत, जिसने अपने आत्मबल को जुटा लिया
वो जीत जाएगा। देह बल से कोई नहीं जीतेगा, पुण्य बल से कोई नहीं जीतेगा, धन बल से कोई नहीं जीतेगा, तप बल से भी कोई नहीं जीतेगा, और क्षोभसम के बल से भी कोई पंडित नहीं जीतेगा। कौन जीतेगा? आत्मबल जिसका मजबूत है वो जीतेगा। हमने बड़े बड़े क्षोभसम बल के धनियों को देखा है, उन्होंने आत्मबल को गिरवी रख के काम चले, नैतिक बल को गिरवी रख के काम चले। ये गिरवी रख के शब्द सोच समझ के बोलो भाई साहब। ऐसा देखा कि कोई एनआरआई आया तो उसके लिए पलक पावड़े बिछाने के लिए, अरे भाई साहब फला है, फला देश के, क्यों विचलित हो? हमारे गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं करके दिखा। कोई पढ़ाया ऐसे देखते परिचय दिया फला है, अच्छा, उन्हें जो बोलना वही बोलना, और अगले समय में कहो सेठ की ही उतर जाए, ढोर थसे बोल दे उसे, कोई परवाह नहीं। पर हमने देखा उनके चेलों ने ऐसे पलक पावड़े बिछाए, हमें एक बार भी नहीं लगा कि तुमने गुरु के अपने स्वरूप आत्मबल की बात को तुमने कहीं समझा भी है। ये जो धन बल, क्षोभसम का बल, जब तक ये तुम्हारे काम करता रहेगा, आज हमारे शास्त्रीय विद्वानों में कैटेगरियां हो गई, कोई आईएएस वगैरह हो गया, अरे भाई साहब वो तो आईएएस, क्यों? आईएएस होना मोक्ष मार्ग की कौन सी डिग्री है, कौन सी क्वालिफिकेशन है? जल्दी सम्यक दर्शन होता है आईएएस को कि मोक्ष होता जल्दी? नहीं है। तो बेमतलब की बातों में आज महिमा गाई जाती है, जबकि जिन शासन कहता है कॉपी जो फेलियर है वो भी कर सकता है यदि आत्मबल जुटाए। तो पुरतस्थित शत्रु सैन्यम, ये तीव्र चारित्र मोह के उदय को भी आगे आएगा। मोह रिपूप मर्दी, तो मोह रूपी शत्रु को उपमर्दन कर देना। ये शब्द आगे आएगा, आगे आचार्य देव बोले। तो थोड़ा सा पहचानो कि आचार्य देव ने क्या कहा। फिर कहते हैं किम मुधा तुम। ये मुधा जो है, इस शब्द में थोड़ा सा बोलना है। मेरे पास अभी थोड़ा सा ही समय है, 3-5-7 मिनट का, उसमें मैं बताना चाहता हूं मुधा माने क्या होता है। मुधा माने अज्ञानी नहीं, मुधा माने मूढ़ नहीं। तो क्या है? समझदार है? कहते वो भी नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या होता है? तुम भोले हो, तुम्हारे पास कमी एक ही है, ज्ञान तो है, तुम भोले हो। मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं, आंखों देखी, बचपन के वो दृश्य आज भी याद है। जब ये युद्ध हुआ था सन 71 का, छोटे थे हम लोग, बच्चे थे 8-9 साल के। तो उस समय हमने देखा कि ये बांग्लादेश वगैरह से जो आने वाले शरणार्थी थे ना, तो ये इतने क्लेवर थे, इतने चतुर काइयां थे कि ये लोग जानते कि भैया बनियों के घर में 11-11:30 के बाद जेंट्स नहीं होते, सब दुकान काम धंधे कहीं ना कहीं गए। छोटे मोटे बच्चे हो तो उनकी कोई परवाह नहीं होती है, फिर तो लेडीज ही डिसीजन लेती। तो वो 2-3 लेडी है, जेंट्स ऐसे रोते रोते आएंगे, हाथ पांव लटकाए ऐसे आते। हाय सेठ जी मर गए, हे भगवान, ये बच्चा पड़ा, दुनिया भर के नाटक दिखाते। और हमारे तो बच्चों को ऊपर फेंक के भाले पे टांग दिया, मार डाला, ऐसे किया, जलती आग में झोंक दिया। ऐसे ऐसे भयंकर दृश्य दिखाते बातों से कि माँ वगैरह दादी तो हमारी ऐसी होने, अरे ऐसा हो गया।
जो मतलब कपड़े पहनने के वो दे दो, जो घर में रखा खाने को शाम को हम द्वार बना लेंगे वो दे, सब कुछ लुटाने को तैयार। तो एक दिन किसी ऐसी स्थिति में पिताजी किसी काम से घर पे आ गए। हम लोग छोटे बच्चे थे, हम तो माँ बाप के उनके आगे बोल ही नहीं सकते थे, दादी माँ के आगे। तो वो आ गए तो उन्होंने देखा कि क्यों दे रहे हैं इनको कपड़े, ये सब क्यों दे रहे। तो पहले इतना तो था कि जेंट्स जो है तो भले ही वो उनके मतलब बच्चे जैसे थे पिताजी, लेकिन जेंट्स जिम्मेवार तो थे ना। तो मेरी दादी उनको भैया भैया करके बच्चे के रूप में बोलती थी, कहती भैया इनके बहुत दुखी हैं ये लोग। कहते कुछ नहीं है, सब ऐसे ही करते घूमते हैं, ये सब बेच के देखो, जो बाजार में कपड़े बेच रहे उन्होंने बहुत बिकते थे। लैथपुर में एक बालजी भाई कहलाता था, कोई गुजराती ही होगा, उसने ये सेकेंड हैंड कपड़ों का बड़ा भारी बिजनेस किया हुआ। विदेशों से उनके लिए शरणार्थियों के लिए कपड़े आते हैं, वो सब बेच खाते थे। वो तुम्हारे भी ले जा रहे, वो बेच देते हैं और उसके बाद उसकी दारू पीते हैं, नशा करते हैं। पिताजी ने जो खबरदार उनको दिया, निकालो बाहर, जो कुछ दिया निकाल के यही रखो। कहने का मतलब क्या है? तो वो दादी वो उनसे बड़ी थी कि छोटी? उम्र में तो बड़ी थी, पद में बड़ी थी। पिताजी कहते कहते उनको बहू बोलते थे हमारे, कहते बहू तुम बड़ी भोली, इनकी बातों में आ जाती, इनके रोने में आ जाती है, तुम्हारा मन पिघलने लगता है, एकदम भावुक हो जाती है। भैया हम नहीं जानते थे कि ऐसा करते। ये चारित्र मोह तुम्हारे सामने बहुत रोएगा, गाएगा, कभी हंसाएगा, कभी रुलाएगा और तुम्हारे मनुष्य भाव की पूंजी को ले जाएगा। ये बहुत थोड़ा समय है तुम्हारे पास। आदिनाथ के काल जैसे लाखों पूर्व की आयु नहीं है। रूपल बहन जरा समझना, अभी हम बैठे हैं, कल के दिन होंगे कि नहीं होंगे एक दूसरे में से कोई भरोसा नहीं। एक क्षण का आयु कर्म का भरोसा नहीं है। और हम प्लानिंग वर्षों की बनाए बैठे है कि नहीं? सोच सी किम मुधा तुम, ये तुम शोक क्यों कर रहे हो? नहीं साहब हम शोक नहीं कर रहे, हम तो बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, हम तो समय शिखर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी फोन मत करने लगना, मैं कहीं नहीं जा रहा, नहीं तो रूपल बहन की याद है, आपने तो कही समय शिखर जा रहे, मैं चलूंगी साथ में। अरे अरे भाई कुछ नहीं, ये तो दृष्टांत दे रहा हूं, नहीं तो अभी फोन करने लगे। समय शिखर की भी प्लानिंग कर रहे तो अभी शोक है, और शादी के में जाने के लिए प्लानिंग कर रहे तो अभी शोक है। ज्ञानियों की नजरों में संसारियों की जितनी प्लानिंग है, योजनाएं बनाना और उसके लिए साधन जुटाना, जो साधनों पर आश्रित हैं, योजनाओं पर आश्रित हैं, कार्यक्रमों पर आश्रित हैं, वो सब भोले हैं, उन्हें अकल नहीं है। वो सोचते हैं कि पंचगणक का जितना भव्य कार्यक्रम होगा, भगवान की प्रतिष्ठा उतनी अच्छी होगी। विजय जी बेचारे भोले हैं। ये मुद्दा शब्द का अर्थ कर रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं। भोले हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि मंच की भव्यता और फोटोग्राफी की भव्यता, ड्रेसों की भव्यता, इससे भगवान प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। भोले हैं बेचारे। भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुए। समझ रहे हो कुछ क्या कह रहे हैं आचार्य देव? पहचानो जरा इस मर्म को। अब इसका मर्म तो आगे खुलेगा जब, तब बताएंगे। 4-5 दिन का अंतराय है, क्या करें विजय जी? रूपल बहन ने गड़बड़ी फैलाई है, इनसे ही लड़ना, मेरे से दोष मत देना, ठीक है ना? जो भी है वो है,
पर ये चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है, ये चर्चा चलेगी, इस भोलेपन का रहस्य चलेगा अभी। और वह क्या ऐसे भोले हम भी हैं, ये हमें पहचानना पड़ेगा। ठीक है, बस।